हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एग्जाम्पल नंबर 8 ऑफ चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले एग्जाम्पल नंबर 9। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 को। क्वेश्चंस कह रहे हैं बच्चों, टू कंसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल, वन ऑफ स्मॉलर रेडियस R1 एंड द अदर ऑफ लार्जर रेडियस R2। यानी कि हमारे पास बच्चों दो सर्कुलर कॉइल है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये स्मॉलर है जिसकी रेडियस है R1 और दूसरी है थोड़ी सी ड्राइंग अच्छी नहीं बन सकती, राइट है। एक्चुअली यहाँ पे स्लिप होती रहती है पेन, इसलिए ड्राइंग में थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे बच्चों क्या है, एक छोटी सी सर्कुलर कॉइल थी जिसकी रेडियस थी R1, बड़ी सर्कुलर कॉइल थी जिसकी रेडियस थी R2, राइट है। आर प्लेस कोएक्सियली विथ सेंटर्स कोइंसिडेंटली ऑब्टेन द म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द अरेंजमेंट। अब देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है कि इस अरेंजमेंट का म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है। अब देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस या तो सेल्फ इंडक्टेंस के कॉन्सेप्ट पे बच्चों आपको एक चीज अच्छे से याद रखनी है कि जिस ऑब्जेक्ट के साथ फील्ड कनेक्ट होता है तो दूसरे ऑब्जेक्ट यानी कि सामने वाले ऑब्जेक्ट के में फ्लक्स इंडिकेट होता है, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस में अच्छे से याद रखें, एक ऑब्जेक्ट का फील्ड होगा तो दूसरे ऑब्जेक्ट का फ्लक्स होगा, राइट है। समझ में आ गया सभी लोगों को। चलिए अब कैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा एजम्पशंस लेते हैं कि सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे एक करंट पास हो रहा है I, जिसको मैं नाम दे देता हूँ I2। यानी कि जो R2 रेडियस की सर्कुलर कॉइल है उसमें से करंट पास हो रहा है I2, ठीक है। तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल नंबर 2, ठीक है। इसे छोटी वाली को 1, बड़ी वाली को 2 नाम देते हैं। तो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल नंबर 2। चलिए बच्चों, सर्कुलर कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तो आपको आता ही होगा, ठीक है, μ0I/2R, करेक्ट। तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे μ0I2 डिवाइड बाय 2R2। ये आ गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड। अगर सपोज नंबर ऑफ टर्न्स होते तो नंबर ऑफ टर्न्स n से मल्टीप्लाई करते, बट हमें यहाँ पे कुछ बोला नहीं गया था तो हमने नंबर ऑफ टर्न्स ले लिया 1। तो हमारा फॉर्मूला बच्चों बन गया B2 = μ0I2/2R2। चलिए अब दूसरी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड है तो फर्स्ट कॉइल के साथ कनेक्ट होगा फ्लक्स। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ कॉइल नंबर 1, राइट है बच्चों। तो फ्लक्स का फॉर्मूला φ1 = A × B2, ठीक है। A यानी एरिया। तो चलिए भाई, कॉइल का एरिया क्या होगा, सर्कल का एरिया होता है πr²। तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ πr1 का स्क्वायर इंटू B2, उसका भी फॉर्मूला लिख देते हैं μ0I2/2R2, करेक्ट बच्चों। अगर मैं अच्छे से लिखूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ μ0I2 इंटू πr1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2R2। चलिए बच्चों, हमें फ्लक्स जो है वो मिल चुका है। अब हमें फाइंड आउट करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो मैं यहाँ पे नोट कर दूंगा म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। चले म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पे बच्चों m = क्या होगा φ1/I2। देखिए हमेशा याद रखें म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट का फ्लक्स तो करंट दूसरे का लेना होता है, राइट। तो φ1/I2, φ1 की वैल्यू क्या थी μ0I2 इंटू πr1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2R2 इंटू I2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस मिल जाएगा m = μ0πr1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2R2। तो ये आ गया बच्चों कॉइल 1 और कॉइल 2 का
म्यूचुअल इंडक्टेंस जो हमें मिल रहा है म्यू 0 पाई आर 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2r2। अब आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में एक और चीज बता दूं बच्चों, एज पर योर नॉलेज, कि ये तो हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल नंबर 2 का फाइंड किया है विथ रिस्पेक्ट टू 1। अगर आप कॉइल नंबर 1 का म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करते विथ रिस्पेक्ट टू 2 तो वो दोनों आंसर सेम ही आते हैं। यानी कि हमेशा याद रखिए कि M12 इज इक्वल टू M21 होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो कि M12 इज इक्वल टू M21 इज इक्वल टू M और इज इक्वल टू म्यू 0 पाई आर 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2r2। राइट है बच्चों, आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन में मजा आया होगा। इन नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 10 के साथ। थैंक यू।